होनहार शिष्य पर किसी भी गुरु को गर्व होता है, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जो गुरु से सीखे हुए दांव को गुरु पे ही आजमा देते हैं और उन्हें पछाड़ देते हैं। अजीत पवार ने मुंबई में ऐसा ही दांव चला। वह शरद पवार के भतीजे ही नहीं बल्कि उनके शिष्य भी रहे हैं। पिछली बार गच्चा खा गए थे जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद, लेकिन इस बार जो अजीत पवार ने जो किया वो पूरी तैयारी के साथ किया, और जिसमें उन्होंने अजीत पवार ने अपने ही चाचा को पीछे छोड़ दिया है। आज जो शक्ति परीक्षण हुआ उसमें ये देखा गया कि अधिकतर विधायक सांसदों का समर्थन जो था वो अजीत के पक्ष में रहा, और ये माना जाता है कि दल बदल कानून से बचने के लिए जो 36 विधायकों की ज़रूरत है, अजीत पवार उस आंकड़े को पार कर लेंगे। और उन्होंने पार्टी पे दावा भी ठोक दिया है, चुनाव चिन्ह के लिए भी आवेदन कर दिया है। ये आज का जो शक्ति परीक्षण है निश्चित रूप से दिलचस्प रहा। शरद पवार अपने को यहाँ पे उनको बहुत लोग चाणक्य मानते थे, लेकिन वो उनका लग रहा है कि यह जो दांव था वो अजीत पवार के हिस्से में आ गया और इसका नुकसान शरद पवार को उठाना पड़ा है। अजीत पवार शरद पवार की जो राजनीतिक पाठशाला है उसके सबसे होनहार शिष्य थे, लेकिन जब उत्तराधिकार की बात आई तो अजीत पवार को नहीं चुना गया। शरद पवार ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया। तो ये भी बात कहीं न कहीं रही होगी, मन को विचलित करती होगी। तो बाकी का घटनाक्रम सब जानते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुमत मिला था, सरकार बनाने का जनादेश मिला था, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर जो योजना बनाई महाआघाड़ी की, कांग्रेस को उसमें शामिल किया और वो सरकार चली। अब देखिए संयोग देखिए कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये दोनों जो महाआघाड़ी सरकार बनाने के सूत्रधार थे, उन दोनों को एक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे के हिस्से से शिवसेना चली गई, उस पर एकनाथ शिंदे का अधिकार हो गया, और इसी प्रकार एनसीपी भी अजीत पवार के खेमे में जाने वाली है। यानी जो सरकार इन्होंने बनाई थी जनादेश को नकारते हुए, उसका अपमान करते हुए, उसकी कीमत शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को चुकानी पड़ी।